बारे में बिल्कुल सही कहा था डॉक्टर जयशंकर ने कि अमेरिका शुड नॉट थिंक दैट दे आर द ओनली सुपर पावर ऑन द प्लेनेट एनीमोर। मैं तो खैर ये कहूंगा ही नहीं कि दे हैव अ स्टेटस ऑफ सुपर पावर एनीमोर, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो हालात हैं, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, जिस तरीके से कार जैकिंग हो रही है, जिस तरीके से ड्रग्स चल रही हैं, जिस तरीके से स्टोरों के अंदर ओपन लूट मार चल रही है, स्टोर बंद हो रहे हैं, बंद होने की पोजीशन पे जा चुके हैं। लेकिन एक बंदा डिमेंशिया का मरीज है, चला उसको ओबामा रहा है पीछे बैठ। आपने तालीम के साथ बाइकाट कर दिया, आपने सिविलाइजेशन के खिलाफ बाइकाट कर दिया। आपका मौलवी मस्जिद में बैठ के बता रहा है कि 700 सेंचुरी का इस्लाम नाफिज किया जाए पूरी दुनिया, हालांकि उसको यह भी नहीं पता कि 700 सेंचुरी में इस्लाम क्या है, कौम के हालात क्या है, और देखें साथ पड़ोस में क्या हो रहा है। 100 मील के पास, लाहौर तो 100 मील के पर 100 मील 100 किलोमीटर। चल तो चीमा साहब, ये खैर अमेरिका के हालात भी कोई मिलते जुलते हैं। पता नहीं पाकिस्तान की बदवा लग गई है की वजह है, डॉलर थोड़े देते होने ते बदवा लग गई की पता है। अमेरिका के मिलते जुलते जा रहे हैं पाकिस्तान की तरह। चीमा साहब, इस वक्त अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने अब नंगा होता नजर आ रहा है। ये मुझे तो पता है कि यहाँ के हालात क्या है। मैं लोकल थोड़ी सी आपको, आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा। मैं जिस स्टेट में बैठा हूँ वो मैरीलैंड है। हमारे गवर्नर ने परसों $2 बिलियन ट्रांसपोर्टेशन से फंड में से कट कर दिया है, जिसमें सड़कों की रिपेयर भी आई। तो अपनी सड़कें रिपेयर करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो बसें और ट्रेनें चलती हैं, उनके रूट खत्म किए जा रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं। क्योंकि अमेरिकन जो यंग यूथ है वो उन्होंने काम करने से इनकार कर। इस वक्त अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज, जिसको एक फैशन अब बन गया है वर्क फ्रॉम होम, तो उसी पे चल रहा है। मैं नहीं समझता कि कोई भी कौम घर से काम कर सकती है। मैं इस पे एग्री नहीं करता। मैं आई एम एन ओल्ड फैशन पर्सन। तो चीमा साहब, लेकिन इनकी तरक्की जो है खुद ही, क्योंकि सोशलिस्ट प्रोग्राम है इनके, करप्शन पीक पर है, डिफेंडिंग पुलिस है, लूट बिल्कुल तैयार, बिल्कुल लूट, हर चीज में लूट पर। मैं मिसालें उसको मैं प्रूव करता हूँ, ये चीजें कैसे होगी। जैक सुलिवन ने कल कहा है जी हमें पैसे दिए जाए यूक्रेन के लिए और हमें पैसे दिए जाए इजराइल के लिए। अब मैं दो उसमें चीजें ऐड करना चाहूंगा कि ये वार में क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। COP 28 के अंदर इन्होंने सिर्फ $15 मिलियन दिया है, $106 बिलियन मांग रहे हैं यूक्रेन और इजराइल के लिए। क्यों? उसका एक सबसे बड़ा सीक्रेट है। हमारे इस वक्त जो हमारे सेक्रेटरी डिफेंस है लॉयड ऑस्टिन, ये इस ओहदे पर आने से पहले रेथरियान के बोर्ड के ऊपर। टोनी बिल्कन इस वक्त हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनका स्टेटस ये है वो बोइंग के एडवाइजर है। ये पैसा यूक्रेन क्यों देना चाहते हैं? मैं कई दफा अर्ज कर चुका हूं आपके सेगमेंट में, ये मनी लॉन्ड्रिंग की मशीन है। ये मनी लॉन्ड्रिंग की मशीन है, किकबैक से। रेथियान डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है जहां से लॉयड ऑस्टिन आए, जहां से मेरे अजीम लीडर टोनी बिल्कन आए हैं। एक तो वो ओबामा के बच्चे हैं और दूसरा उनकी खूबी ये है कि बोइंग के एडवाइजर अभी भी थे इस पर। एनवायरमेंट, जॉन कैरी जो है जार है एनवायरमेंट के, दुनिया के कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर अमेरिका 29% है। दिया क्या है? 15 मिलियन। यूएई ने कितना दिया है? 100 मिलियन। यूके ने कितना दिया है? 60 मिलियन। अमेरिका ने क्या दिया? 15 मिलियन। ये इनके चेहरे हैं। ये चेहरे, मेरे जैसे बंदे यहां वॉशिंगटन डीसी में आज बैठ के रो रहे हैं, जिस करप्शन से भागकर यहां आए थे, अब उसने हमारा पीछा यहां भी कर लिया। आज अमेरिकन मिडिल क्लास जो है उसको पे चेक टू पे चेक रख के उसको बताया नहीं जाता, उसको इतनी अकल, उसको सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता कि तुम्हारे टैक्स के पैसे कहां जा रहे हैं, कांग्रेस क्या कर रही है, उसको सोचने का मौका नहीं दिया जाता। यही कैपिटलिस्ट सोसाइटी की एक ट्रेजेडी है। यही ट्रेजेडी है। डेजर्ट स्टॉर्म के अंदर उस वक्त के डिक चेनी जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उनकी कंपनी, वर्ल्ड फेमस कंपनी हालीबर्टन है, उसको एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे। एक्सक्लूसिव, नो बिडिंग। सब दुनिया को सबको पता है, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई मिलियंस लोगों को मर्डर किया गया है। मैं आज यहाँ पे एक और बात मेंशन करना चाहूंगा, इसी हमारी इस डिस्कशन का हिस्सा है, क्योंकि हम करंट अफेयर में बात, पुतिन साहब जा रहे हैं यूएई और जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। वो पिछली काप की जो मीटिंग थी वो उसमें क्यों नहीं गए थे जोहान्सबर्ग? क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से वारंट थे। वो किसी और जगह क्यों नहीं गए जहां वो फील कंफर्टेबल नहीं करते? वो चाइना में जा रहे, चाइना का दौरा उन्होंने किया और अब यूएई और सऊदी अरेबिया जा रहे हैं कि कहीं ह्यूमिलिएशन ना हो। लेकिन इनकी ह्यूमिलिएशन नहीं है जिन्होंने इराक को तबाह कर दिया। इनकी ह्यूमिलिएशन कोई नहीं है जिन्होंने लिबिया को लीरों लीर कर दिया। जिन्होंने, इनके ऊपर कोई वार क्राइम किसी किस्म का नहीं है, किसी कानून का इतलाक इनके ऊपर नहीं होता। प्रीएम्प्टिव अटैक्स कि हमें कहीं से खतरे की स्मेल आ जाए हवा में उड़ती हमने जाके मुल्क 2-4 तबाह कर दिया। ये करते रहे माजी के अंदर। अब तो खैर सकत ही नहीं रखते, जिस तरह अफगानिस्तान से भागे हैं, अब तो सकत ही नहीं रखते। लेकिन जैक सुलिवन ने कल जो स्टेटमेंट दी है, एक तो उसने कहा पैसा नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा, ये भी सारी दुनिया को पता है इनके पास असला भी कोई नहीं है। उन्होंने खासकर ये भी कहा है कि हम अगर वहां पर असला दें ज्यादा तो हमारी अपनी फौज के पास कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारी फौज के पास तो पहले भी कुछ नहीं। मैं मिसाल दे देता हूं,
कल जो शिप इनका था, शिप कैरियर कारनी है, वो हुतियों से जो मोटरसाइकिल खोतियां तो फिर रहे, उनसे दुम दबा के भाग रहे हैं वहां से, रेड सी से। होती जो कि किसी जो कि ट्रेड आर्मी नहीं है, वो तो किसी की प्रॉक्सी है। ये खुल के नाम भी नहीं ले रहे उसका, ईरान का नाम लेने से डरते हैं। कल जैक सुलिवान और जितने कल पेंटागन वाले कहते हैं शायद ईरान उसको असला दे रहा है, शायद। बहुत यार अन्य हो गए, होती आएगी थोड़ी। और सऊदी अरेबिया ने लड़ने में पिछले 10 साल तो सपोर्ट कौन कर रहे हैं, ईरान का, लेकिन डरते नाम भी नहीं लेते, इतने कमजोर हो चुके हैं। ये इनके हालात है। इसने इसके बारे में बिल्कुल सही कहा था डॉक्टर जयशंकर ने कि अमेरिका शुड नॉट थिंक दैट दे आर द ओनली सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। मैं तो खैर ये कहूंगा ही नहीं कि दे हैव अ स्टेटस ऑफ सुपर पावर एनीमोर, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो हालात हैं, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, जिस तरीके से कार जैकिंग हो रही है, जिस तरीके से ड्रग्स चल रही हैं, जिस तरीके से स्टोरों के अंदर ओपन लूट मार चल रही है, स्टोर बंद हो रहे हैं, बंद होने की पोजीशन पे जा चुके हैं। लेकिन एक बंदा डिमेंशिया का मरीज है, चला उसको ओबामा रहा है पीछे बैठ के गवर्नमेंट को, लेकिन चला ओबामा का सारी दुनिया को पता था कि उसने अमेरिका से अपना इंतकाम लेना है, वो ले रहा है उस तरीके ने। वो उसकी ख्वाहिश थी। ओबामा साहब का स्लोगन था, आई विल चेंज द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंट्री। ही हैज डिलीवर्ड इट। उसने कौम को बता दिया कि अमेरिका इज नॉट अ गुड प्लेस टू बी, व्हाई यू हैव टू लीड द वर्ल्ड ऑल द टाइम। ये उसने तोहफा दिया था अमेरिका, व्हाई यू हैव टू लीड ऑल द टाइम, यू हैव बीन ऑन अ वर्ल्ड स्टेज फॉर सो लॉन्ग, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू स्मोक वीड। ये उसका स्लोगन था, उसका डिलीवर करना। बिल्कुल हर जगह हर जवान बच्चा जो है वो नशे में धुत है इस वक्त। फेडरल गवर्नमेंट को ग्रेजुएट बीए पढ़े हुए बंदे गोरे काले नहीं मिल रहे यहाँ पे हायर करने के। उन्होंने दे हैव लोअर्ड देयर स्टैंडर्ड्स। तो फ्यूचर आप इसका खुद प्रेडिक्ट कर लें चीमा साहब। उसके बाद लेकिन जो चीज मैं खास कर जिस पे मैं तवज्जो दूंगा, मैं एक वो इंसान हूं जिसकी मां टीचर थी चीमा साहब। मुझे मार मार के उसने तालीम की वैल्यू मेरे अंदर डाली थी। मेरे जिस्म के हर हिस्से, मेरे हर पोर को पता है कि तालीम की वैल्यू क्या है। ये मुझसे ना कोई बंदा पूछे जिसकी मां टीचर थी, जिसको मेरी हैंड राइटिंग के ऊपर भी एतराज होता था, मारती थी मुझे कि तुम्हारी हैंड राइटिंग ठीक नहीं। हाउ विल आई गो टू स्कूल के हेड मिस्ट्रेस का बच्चा जो है वो नालायक। मैं टॉप 3 पोजीशंस लेने के लिए मैंने हमेशा क्लास में टॉप 3 पोजीशंस लेनी थी चीमा साहब। मैं यही दुख के साथ कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं। अब आगे चलते हैं। जो आपने कहा है, मैं सिर्फ वो कीनिया का प्रेसिडेंट आज जो गए हैं भारत के अंदर, मैं सिर्फ उनकी बात सिर्फ इसी टॉपिक, इसी रेफरेंस के साथ करना चाहता हूं। उनको $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी गई। क्रेडिट लाइन दी उन्होंने, क्यों दी है मैं वो भी, और आपको मैं हालांकि आपका कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं बच्चे जो लौंडे लपाड़े जो आपके बैठे ना उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि $72 मिलियन के लिए आपका मुल्क IMF के सामने लेट चुका है, लेट गया है। और उन्होंने कीनिया का उसको $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी। और सिर्फ डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक डिफरेंस है, उनके पास तालीम, आपके पास तालीम नहीं। आपने तालीम के साथ बाइकाट कर दिया, आपने सिविलाइजेशन के खिलाफ बाइकाट कर दिया। आपका मौलवी मस्जिद में बैठ के बता रहा है कि 700 सेंचुरी का इस्लाम नाफिज किया जाए पूरी दुनिया, हालांकि उसको यह भी नहीं पता कि 700 सेंचुरी में इस्लाम क्या है। अफसोस आज आपका मुर्शद जिसने हाथ में तस्वीर पकड़ी है, जो भैया का नाम भैया का नस्ताइन करता है, टोटे चले जेल के अंदर। तो कुदरतुल्लाह जाजे टोटे चलाए, उसने नौकर लतीफ है, उसने टोटे चलाए हैं, जो बीबी बुशरा का नौकर है, उसने टोटे चलाए। 8 जर्नलिस्ट बैठे थे, मेरे एक दो से बात हुई, उन्होंने कहा हमने जो सुनी है बातें बताने के काबिल नहीं। और उस बंदे ने कहा कि मैं कसम उठाने तक के लिए तैयार हूं कि मैंने बुशरा का चेहरा नहीं देखा था। और लतीफ कहता मैं टोटे में नंगे फड़न के साथ ऑन चौधरी आया बाहर, उसने कहा कि मैं उसके घर छोड़ के आता था, उसने कहा मैं अपने ताल्लुकात की वजह से मुंह नहीं खोलता, वरना मैंने अगर मुंह खोला तो PTI को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आपकी सियासत के ये रंग है, आपकी तरक्की मैं क्या प्रेडिक्ट करूं चीमा साहब, आज आपकी तरक्की कहां से प्रेडिक्ट करूं मैं? वो 251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दे रहे हैं कीनिया को, आप टोटे चला रहे हैं अदालतों में। और फिर उसके बाद उसने क्या कहा, मैं अगली बात भी बताना चाहता हूं आपको। मुर्शिद ने क्या, मैं मुजीबुर रहमान हूं। उसने कहा मेरे साथ मुजीबुर रहमान वाला सलूक ना किया जाए। उसने थ्रेट किया है, आपकी स्टेट को थ्रेट किया उसने थ्रेट किया। चले चीमा साहब, फिर यही होता है जब कमजोर कौमें होती हैं, जिनको जो अपने माजी को भूल जाते हैं फ्यूचर क्या, जिनको पता ही नहीं कि हु द हेल वी आर। आप कभी गौरी बनने की कोशिश करते हैं, कभी आप सऊदी बनने की कोशिश करते हैं, कभी आप कुछ बनने की कोशिश करते हैं, आपको पता ही नहीं कि हम हैं कौन, किसी को कोई पता नहीं। फॉरेन इन्वेडर्स को हीरो बना के फिर रहे हैं, आप छलांगे मारते फिर रहे हो। कभी देखो तो उनका डीएनए क्या था, तुम्हारा डीएनए क्या है? खोते ने गल शेर दी खल पांडो शेर बन जाएगा यार, कैसी बातें करते हैं? कोई जंग लड़ी है आपने, कोई जंग जीती है आज तक आपने? कोई जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं आप? साइकिल टायर पाटे थे, बाजार बंद हो जाता, खैर की वजह ना होती। ये दुख है। मैं तो खैर जो मैंने 251 मिलियन की जो मैं बात की है, मैं बड़ा अपसेट था उस बात पे कि मेरे कौम के हालात क्या है, और देखें साथ पड़ोस में क्या हो रहा है। 100 मील के फासले, लाहौर तो 100 मील के पर 100
100 मीटर 100 किलोमीटर। चल तो चीमा साहब ये खैर अमेरिका के हालात भी कोई मिलते जुलते हैं, पता नहीं पाकिस्तान की बदवा लग गई है की वजह है, डॉलर थोड़े देते होने ते बदवा लग गई की पता, ते अमेरिका के मिलते जुलते जा रहे हैं पाकिस्तान की तरह। ऐसा बंदे लगे ने बदवा में देने हैं अपने मुल्क वास्ते तो कोई दुआ बदवा नहीं कम करनी, किसी ने चल गई होए। लेकिन चीमा साहब कि 2017 में जो कीनिया में जो हमारे भारतीय थे उनको पहली दफा सिटीजनशिप दी गई 2017 में। आज उन्होंने उनको 44th ट्राइब ही रिकॉग्नाइज कर लिया कीनिया के अंदर। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं खुद कीनिया गया था, वहां सिंगों को कहा जाता है, काला सिंह उनका नाम है। मैं गया था, मैं वहां गुरुद्वारा साहब कई जाके देखे, मसाजिद कई देखी कीनिया के अंदर, मौलवी साहिबान को कईयों को मैं मिला। और सबसे बड़ी बात है कि आई मेट द जो प्रेसिडेंट आज आए हुए थे, आई मेट हिम, आई हैड अ प्रिविलेज टू मीट हिम एट द सेम टाइम इन नैरोबी। और मैंने वहां भारतीय और पाकिस्तानी कम्युनिटी को जाके मिला था। और जिस दौर में मैं गया वहां पे उस वक्त मेरे एक अजीज थे रजा बशीर तारड़ साहब, ही वाज अ हाई कमिश्नर देयर। और उस वक्त मैं गया तो इट वाज अ वेरी आई ओपनिंग एक्सपीरियंस। कीनिया इज वन ऑफ the better country compared to rest of the African country. तार साहब बिल्कुल सही बात। मैं तार साहब अगले दिन भी आपने जो कमेंट्स किए, आपने कहा कि मुस्लिम सिविलाइजेशन ने दिया क्या है दुनिया को, उसको बड़ा वायरल हुआ, आपको पता है पूरी दुनिया में सारे में हुआ। तार साहब ये भी मेरे ज़हन में भी अभी आप बात करें सवाल आया है, पाकिस्तानी अफ्रीका क्यों नहीं जाते, पाकिस्तानी लैटिन अमेरिका क्यों नहीं जाते? हमें ये सिर्फ अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया ये चिटे मुल्क हैं, हमें जाने का क्यों शौक है? एंड प्लस तार साहब ये जो सवाल है कि भाई आपने बिजनेस करना है, आपने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, तो आप अफ्रीका में जाएं, आप लैटिन अमेरिका जाएं, इंडोनेशिया जाएं, मलेशिया जाएं, अर्जेंटीना जाएं, या कि आप समझते हैं लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी तार साहब चाइना भी नहीं जाते वहाँ बिजनेस शुरू करने। वो कहते हैं हमें ये जुबान, हम मुश्किल काम करना हमें पसंद नहीं है, सहल पसंद है, इनिशिएटिव नहीं ले सकते, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते। इसको आप कैसे थोड़ा सा करेंगे? मैंने कई मुल्कों में है अफ्रीका में, लेकिन कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है, डंकियां ला के इधर उधर छोटे मुल्क हैं जो वार्ड गए हैं। साउथ अफ्रीका पाकिस्तानी है बहुत, लेकिन अब सारे अच्छी बात, जब जाएंगे सारे अनपढ़ तो वहां आप जाते हैं जाकर ऋषि सोनक बन जाएंगे। ये किस तरह पॉसिबल? मैंने आपको बताया जब डिग्गियों में घुस के आना हो मुल्कों में और प्रायोरिटी हो के पीछे चुबारा बनाना है, तो दो भरा ने कतलों के केसां में फंसे ने, उन्होंने कुछ करना है, तो बस फिर उसके बाद यही होता है। मैं आप चीमा साहब आप खुद दौरा, आप हर वक्त यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, आपने डायस्पोरा के साथ आपका एक्सपोजर है बड़ा जबरदस्त, बल्कि आप हमारे उसी इलाके से जहां से सारा डायस्पोरा, आप समझते हैं उस डायस्पोरा के साथ आप कहीं पहुंच सकते हैं, आपकी प्रेजेंस कहीं फील की जा सकती है। वो बंदे यहाँ फिर रहे हैं, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा है यहाँ भी। न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा पाकिस्तानी बैठा है, एक भी काउंसिलमैन नहीं है। उसकी वजह ये है वो फिजिकली ये है, ज़हनी तौर पर पीछे है, पीछे कोठियां बन रही है। इस वक्त मंडी बहाउद्दीन के अंदर अगर जमीन चेक की जाए तो इस्लामाबाद से ज्यादा महंगी। क्यों महंगी? क्योंकि लोग सारे बाहर हैं, जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर पीछे हैं। तरक्की किस तरह करें? इस तरह तरक्की। तो चीमा साहब आपके डायस्पोरा में और उनके डायस्पोरा में बहुत ज्यादा फर्क है। आपकी माइग्रेशन का दूसरे लोगों की माइग्रेशन का बहुत बड़ा फर्क है। आपकी तालीम और ज़हनी तौर पर बस्ती का लोगों के साथ बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। मैंने आपके मुल्क में कई PhD पढ़ देखे, मैंने आपके मुल्क के अंदर 70 साल के बच्चे देखे। चीमा साहब इस तरह नहीं होता। जब आप तालीम से, नॉलेज से, आप इनसे आप बाइकाट करते हैं तो फिर किस तरह तरक्की पा सकते? और जो पढ़ लिख जाते हैं, मैंने आपको बताया था, जो CSS कर लेते हैं, वो जब 19 ग्रेड में यहाँ आते हैं फिर वो खोखे बन के जाते हैं पाकिस्तान। वो दिमाग यहाँ छोड़ जाते हैं, जिस्म लेके जाते हैं, फिर डॉलरों में पाउंडों में करप्शन करते हैं। वो जो आपका एक ग्रुप है वो बहुत खतरनाक ग्रुप है, बहुत खतरनाक। मैंने फ्यूचर में आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे उनको पढ़ने के लिए ना भेजा जाए। ऑनलाइन डिग्रियां पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए, ऑनलाइन उनको कहीं पढ़े। ये जो यहाँ आते हैं कोठियों पे निशानियां लगा जाते हैं। डॉक्टर साहब ऐसे तो फिर वो अच्छे से डिलीवर भी नहीं कर सकते जो थोड़ा बहुत डिलीवर करते हैं। कर रहे हैं। मेरा ये क्वेश्चन है, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है मुझे ये बताएं, वो पढ़ के आया हार्वर्ड से तो डिलीवर कर रहा है? 76 साल से किसी ने आज तक डिलीवर किया? बल्कि इनको पढ़ाने नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ पढ़ के क्या कर लेंगे? हर डिपार्टमेंट का चीमा साहब, आप इस वक्त में आप इस्लामाबाद बैठे हैं, कैबिनेट डिवीजन जाए, आप लिस्ट लें हर सेक्रेटरी की, हर एक के पास 2-2 डिग्रियां ना हुई आईवी लीग स्कूलों की, मैं तो लता तो निकल जाए एनजी गल तो बैंकरप्ट। शर्म हमको मगर नहीं आती। चीमा साहब कैसे गला कर रहे हो यार? और दूसरे थोड़े इलेक्टेबल ने वो सारे वो जमदे ही बाहर ने, वो सारे बाहर ने, फॉरेन एजुकेटेड ने, इलेक्टेबल सारे, खुसरो बख्तियार, फलाना बख्तियार सारे बाहर ने पढ़े, लाहौर दे जिन्ने ने PTI के अगे पीछे लौंडे लपाड़े सारे बाहर ने पढ़े, अंग्रेजियां पढ़ बोलते हैं, लेकिन लुट मार वास्ते इकट्ठे होते हैं। ऑब्जेक्टिव सिर्फ लुट मार, अपनी मां के कपड़े पाड़ना ऑब्जेक्टिव। डॉक्टर साहब आपकी बात काट रहा हूँ, मैं अभी लंदन गया था रिसेंटली पिछले महीने, तो मुझे वहाँ की पाकिस्तानी मिला, वो कहता है कि ये पता नहीं बर्मिंघम के कौन सा शहर था, वहाँ पे सारे पाकिस्तानी हैं। तो उन्होंने कहा वहाँ कौंसल जी है वो बैंकरप्ट हो गई। उन्होंने कहा उठे जाके उन्होंने बर्तानिया भी बैंकरप्ट करता है, क्योंकि वो कहता है उसको बर्मिंघम को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, प्रैक्टिकली दे हैव गॉन बैंकरप्ट।
क्लियरली दे हैव। चीमा साहब मैंने आपको उस दिन जो हमारा वो वायरल हुआ था, मैं उसको चैलेंज करता हूं, मेरे कहने यार तू गलत कह रहे हो, तुम गलत कह रहे हो। हमने इस्लामिक इमिग्रेशन की है, देखें हमसे कितनी दुनिया खुश है, हमने पेरिस को कितना साफ बना दिया, हम फला जगह हमने नहरें दूध की चला दी। मुझे कन्विंस करें ना। अच्छा चीमा साहब एक और बात, यहां पे जलीलो ख्वार हो रहे हैं क्रिश्चियन कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में भी जलीलो ख्वार हो रहे हैं, अपने मुल्क में भी जलीलो ख्वार हो रहे हैं। मेरा मकसद होता है ना कि नहीं जी नहीं हम बाहर आके, चीमा साहब दो चीजें, मुझे यहाँ पे को कहना कि यू आर अ फॉरेन, व्हाट यू डूइंग हियर, मैं फॉरेनर ऑफ कोर्स। मुझे जब पाकिस्तान में मेरा कोई गलमा पकड़ता है ना, कहता इधर बाहर आ, तू कौन है, पैसे का चल थाने चल, और हर चौक से होता है। तो दस्ती से आपको बताया था, क्रिकेटर ने कहा था मैं कराची से निकला हूं, हर 50 किलोमीटर के ऊपर पुलिस रोके तो पैसे मांगे। आप दुनिया में कहां से, आप कहां, एनी कंट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल एनी इस्लामिक कंट्री हु इज लिवेबल, मुझे नाम बताया, मैं शायद शिफ्ट हो जाऊंगा। कोई इस्लामिक कंट्री लिवेबल? मुझे ये बताएं, सीरिया से लोग 7 समुद्र क्रॉस करके अमेरिका क्यों आना चाहते हैं? फलस्तीन से लोग 7 समुद्र क्रॉस करके अमेरिका क्यों अफगानिस्तान से निकले 7 समुद्र क्रॉस करके रेफ्यूज यहां क्यों लेना चाहते हैं? क्या वजह? पाकिस्तानी हर अफसर आपका जो है वो यहां क्यों ग्रीन कार्ड के पीछे पड़ा? वो क्यों कनाडा के पीछे पड़ा? आपका हर अफसर, आपके जजों के सारे बच्चे वहां बैठे, जज सारे डुअल सिटीजन है। क्या वजह है? इतना बुरा है पाकिस्तान, इतने बुरे हालात आपने कर दिए कि आप यू डोंट वांट टू लिव देयर इवन। कोई जर्नल, कोई जज, कोई अफसर, कोई वहां नहीं रहना, रिटायर होकर रहना चाहता। क्या वजह है? कभी सोचा किसी को? लेबर कैंप बना दिया, 25 करोड़ लोग आपने रखे हैं सिर्फ IMF के किस्तें देने के लिए, वर्ल्ड बैंक की किस्तें देने के लिए। कोई खौफ खुदा हो आपको, कोई शर्मो लिहाज, कोई करैक्टर कुछ हो आपके पास? सही कह रहे हैं तार साहब। अगला पॉइंट है वो प्राइम मिनिस्टर की क्लैरिफिकेशन आ गई है वो तस्वीर के हवाले से। उन्होंने कहा वो जो मेरी तस्वीर में मैं बिल्कुल अकेला खड़ा हूँ ना, वो कई लोगों ने कहा मैं झंडों के पीछे खड़ा हूँ। एक्चुअली वो हुआ ये है कि ये जो प्रोटोकॉल ये होता है कि आप की जो टर्म है इन ऑफिस उसको रिकग्नाइज किया जाता है। वो कहता है मेरी ही लाइन में थोड़ा सा आगे ऋषि सोनक भी खड़े थे, थोड़ा सा, कहते 4 बंदे आगे ऋषि सोनक सी। नहीं, उन्होंने वैसे भी दी है क्लैरिफिकेशन। उन्होंने कहा मैं बचपन से ही ना जरा तनहा पसंद था, मैं लोगों में ज्यादा पसंद नहीं आता, मैं पीछे क्लास में भी, उन्होंने कहा होगा कि मैं क्लास में पिछले बेंचों पर ही बैठता था, ऐसी बड़ी बात नहीं। और चीमा साहब खुदा दा नालो इन भेजिया किसी, पता नहीं की लोग करने लगे कोई समय के बाद। चल मेरा मसला हाँ वैसे आए हैं $60 मिलियन तो ले गए, ये भी बड़ी बात है जी। अपने को शॉपिंग शॉपिंग करने गए ना लंदन हो तो 60 मिलियन दे कन्वर्ट करो ना पाउंड से, ढेर से पैसे बन जाते हैं। 60 मिलियन दिया उन्होंने आपको, क्लाइमेट फंड वालों ने आपको बताया तो था कि उन्होंने रिचार्ज पाकिस्तान शुरू कर दिया। री एजुकेट नहीं करते पाकिस्तानियों, रिचार्ज कहते रिचार्ज। कभी ये कह देना रिचार्ज ब्यूरोक्रेसी, तो वो लफ्ज अच्छा था। पाकिस्तान ने किस तरह रिचार्ज होना? रिचार्ज तो अफसरान ने होना, रिचार्ज तो लूटमार करने वालों ने, रिचार्ज उनके बैंक अकाउंटों को कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या होना? पाकिस्तान का तो नाम इस्तेमाल आप करते हैं। और मैं जिस तरह मैंने कहा अभी मेरे पास चीमा साहब आजकल टाइम नहीं है, लेकिन मैं फुल टाइम प्रोजेक्ट ही करूंगा अपनी रिटायरमेंट में, फुल टाइम प्रोजेक्ट करूंगा। आईवी लीग स्कूलों को मैं लूंगा इस पे, IMF को मैं लूंगा, और मैं मैं हो सकता है इन पे केसेस करूं चीमा साहब अमेरिका के अंदर कि तुमने मेरा टैक्स पेयर का पैसा, अमेरिकन जो है, तुमने वो इन करप्ट लोगों को, जबकि तुम्हें पता था ये करप्ट लोग हैं, तो तुमने क्यों दिए? अमेरिकन कोर्टों में चैलेंज करो चीमा साहब, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। इन्हें पता है सारा, ये शामिल है सारी इस चीज के अंदर। ये देते हैं इनको पैसे, और सारे पैसे इनको पता है किधर किधर जा रहे हैं, सारे पता है। मैं कनाडा भी मैंने बताया दिस इज माय लाइफ टाइम मिशन है कि ये आपके करप्ट लोगों की प्रॉपर्टियां ढूंढूं मैं यहाँ से, एक वेबसाइट के ऊपर लगाऊं, और दूसरा इनके आईवी लीग स्कूलों के आपके अफसरान की तालीम तो वो लेते ही नहीं ना, इतने आके तो मौजा करते हैं, वो बंद कराऊं। और तीसरा ये कि इनके ऊपर घेरा तंग करूं, ये जो अमेरिका, बरतानिया और ये सारे जो पैसा देते हैं और वो पैसा दे के वो वापस, क्योंकि इनको तो विन विन सिचुएशन है चीमा साहब कि अमेरिका से पैसा बाहर जाता ही नहीं। ताड़ साहब लेकिन फिर अगर आप ब्यूरोक्रेसी को हमने इस तरह छोड़ दिया कि वो अपने आप को अपग्रेड, नॉलेज अपग्रेड ना करें, अगर उन्होंने CSS में ज़रूरी तो नहीं अच्छी एजुकेशन लिया, अगर उनको आईवी लीग से कहीं से मिल जाती है तो ये बंद हो गया जो सिलसिला आप कह रहे हैं ताड़ साहब। तो ये तो वो कह रहे हैं कि हम अच्छे तरीके से मुल्क को रिफॉर्म कैसे कर सकेंगे। आप कहते हैं कि रिफॉर्म उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो कह रहे हैं हमने बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। साहब आपका इस वक्त IG पंजाब डॉक्टर MBBS 70% आपका CSS करने वाला सारा MBBS है। उनको क्या पता पब्लिक पॉलिसी क्या है, उनको क्या पता है सोशल साइंसेज क्या है, उनको क्या पता है इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, सारे तो डॉक्टर। मैं ये नए एम्बेसडर साहब आए, मैं एम्बेसी गया था तो उन्होंने 4 अफसरान को बुलाया मेरे साथ इंट्रोडक्शन कराने के लिए, हर एक डॉक्टर था। मैंने कहा मैं एम्बेसी में हूं, अस्पताल में, सारे MBBS डॉक्टर। इतनी भी कुछ शर्म का। और इन डॉक्टरों को फिर आप आगे क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाएंगे इनको? डॉक्टर रट्टा मार के CSS करके आप समझते हैं कि इनमें तरक्कियां करेंगे उन्हें, वो लुट पाते हैं। डॉक्टर का क्या काम है जी, असिस्टेंट कमिश्नर या पुलिस ज्वाइन करना जो सारी जिंदगी मेडिसिन पढ़ता है? कन्विंस करें ना मुझे।
मुझे, आप इन्वेस्ट करें। क्यों आया ये? मुझे आज बताएं, इसमें रिश्वत आज बंद कर दी जाए, आज सलूट ते पटाखे बंद कर सरकारी बडियां इतने होना किसी ने? चीमा साहब, एक कौम सारी की सारी ज़हनी तौर पे बीमार हो चुकी है। इसके मैंने बड़ा सोच समझ के ये कही ये बात आप, और फिर ये बाहर आके वापस जाके कर क्या रहे हैं? मुझे, मैंने आपको कहा एस्टेब्लिशमेंट से जाके लिस्ट ले सेक्रेटरियों की और उनकी तालीम देखें सबकी, और हर डिपार्टमेंट बैंकरप्ट। पहले पढ़ के क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं? 76 साल से लूट रहे हैं। हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग सिखानी है इनको, ठीक है, वो सीखते हैं बड़े अच्छे तरीके। मैंने कहा ना आपको, आप यहाँ आते हैं, अपने बच्चों के ग्रीन कार्ड और उनके पीआर सेटल कर जाते हैं जाती दफा, और फिर मकानों पे निशानियां लगा जाते हैं कि बेगम है कातिल पसंद है, ठीक है, तू इत्थे ही रहे, तो मैं हुए आया 2-4 लाख डॉलर लैके उत्थे जाके जो नहीं फिर पाते रहे उत्थे तो। जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि जयशंकर जी ने कहा था कि भाई साहब जो अमेरिका जो है भाई साहब वो मतलब कि ओनली सुपर पावर नहीं है पूरी दुनिया में। ये बात एकदम सच साबित हो रही है भाई साहब आज के दौर में भी, क्योंकि भाई साहब अमेरिका जिस तरीके से अलग थलग थलग हो गया है ना, वो अमेरिका की मतलब कि गलत नीतियों की वजह से ही हुआ है। क्योंकि भाई साहब अमेरिका हर किसी से पंगे लेने लग गया था, मतलब कि भारत क्या, चाइना क्या, रशिया क्या, भाई यूरोप क्या, भाई साहब अपने नाटो अलाइंस क्या, मतलब कि हर किसी से पंगे लेने लग गया। और ऊपर से भाई साहब वेनेजुएला में जिस तरीके से कब्जा करने की कोशिश करी, उसके प्रेसिडेंट को उठा लिया गया, और उसके बाद भाई उनके जो तेल के रिजर्व से, ऑयल रिजर्व से भाई साहब उन पर जो कब्जा कर रखा है अमेरिका ने। और अमेरिका जो मतलब कि तेल बेचने की कोशिश कर रहा है वेनेजुएला का, मतलब कि ये समझ नहीं आता भाई साहब यूनाइटेड नेशन कौन सा सत्तू पी के सोया हुआ है कि भाई साहब उसे दिख नहीं रहा कि भाई साहब वेनेजुएला के तेल मतलब कि अमेरिका बेच रहा है। ये तो भाई साहब इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है भाई साहब। किसी और के देश की संप्रभुता पर कैसे हमला कर सकता है अमेरिका? मतलब कि भाई साहब अमेरिका मतलब कि सुपर पावर हुआ तो भाई अपने घर का सुपर पावर हुआ, पूरी दुनिया पर कैसे राज कर सकता है भाई साहब? मतलब कि भाई साहब जिस दौर में भाई साहब अमेरिका ने मतलब कि भाई साहब मतलब कि तरक्कियाँ करी, मतलब कि भाई साहब अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे, मतलब कि भाई साहब 100 साल पहले ही कर लिया था भाई साहब अमेरिका ने ये सब चीज़ें। लेकिन भाई साहब उस समय भाई साहब पूरी दुनिया लड़ रही थी, लेकिन भाई अमेरिका जो है, अमेरिका मतलब कि भाई तरक्की कर रहा था भाई साहब, किसी के कॉन्फ्लिक्ट में मतलब कि इन्वॉल्व नहीं हुआ, और भाई साहब तरक्की करता रहा। लेकिन भाई साहब अब ये क्या कर रहा है अमेरिका भाई साहब दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। जिस तरह से ईरान पर वॉर करी उससे भाई साहब पूरी दुनिया में मतलब कि ऑयल क्राइसिस आ गया, क्योंकि भाई साहब ईरान ने भाई साहब अपनी शाख पर ले लिया कि भाई साहब अगर भाई साहब अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया तो हम ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए अमेरिका भाई साहब गल्फ नेशंस पर मतलब कि अटैक कर रहा है, क्योंकि भाई साहब अमेरिका के एयर बेसिस बने हुए हैं गल्फ नेशंस में। गल्फ नेशन में एयर बेसिस बने पड़े हैं, इसी वजह से भाई साहब ईरान जो है मतलब कि भाई गल्फ नेशंस पर मतलब कि अटैक करने पर लगा हुआ है। और भाई साहब यही वजह है कि भाई साहब अमेरिका नहीं चाह रहा था कि भाई साहब पूरी दुनिया में मतलब कि भाई खुशहाली रहे। मतलब कि अमेरिका ये सोच रहा था कि भाई साहब अमेरिका ने जिस तरीके से तरक्की कर ली है ना, पूरी दुनिया में कोई भी ना कर पाए, चाइना और इंडिया हो तो कभी कर ही ना पाए भाई साहब तरक्की। ठीक है, क्योंकि भाई साहब चाइना तो वैसे भी हाथ से निकल चुका है अमेरिका के, वो क्योंकि भाई चाइना ने तो तरक्की कर ली है। चाइना भाई साहब वो उस मुकाम पे आके बैठ चुका है भाई साहब जिस मुकाम पर मतलब कि बैठाना नहीं चाहता था अमेरिका। भाई साहब जिस वक्त अमेरिका मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ को शिफ्ट कर रहा था चाइना के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज लगा रहा था भाई साहब अमेरिका की, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया था चाइना को। लेकिन भाई साहब जब अमेरिका को झटका लगा के भाई साहब चाइना तो हमसे आगे निकल जाएगा और चाइना सुपर पावर हो जाएगा, चाइना की भाई साहब मोनोपोली चलेगी भाई साहब पूरी दुनिया में। इस वजह से भाई साहब मतलब कि अमेरिका ने मतलब कि चाइना के खिलाफ इंडिया को खड़ा करने का सोचा। ठीक है भाई साहब, अमेरिका क्या बोलते हैं, इंडिया और भारत और चाइना का मतलब कि बॉर्डर लगता है एक साथ में, तो इस वजह से अमेरिका ये सोचने लग गया कि भाई हम भारत को खड़ा करेंगे हम अमेरिका के खिलाफ, वो चाइना के खिलाफ। तो भाई साहब भारत तो भाई साहब ऐसा खड़ा नहीं होगा भाई साहब उनके खिलाफ। क्यों खड़ा होगा भाई साहब? हमारा तो इतनी बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड है भाई साहब, ठीक है, मतलब कि हम क्यों खड़े होंगे उनके खिलाफ भाई साहब, ठीक है, मतलब कि भाई साहब हम क्यों पंगे लेंगे भाई साहब? चाइना भले ही पंगे लेना चाहता हो भारत से, लेकिन हम क्यों पंगे ले भाई साहब? हम नहीं ले रहे पंगे भाई। चाइना भले हमारी टेरिटरीज़ को क्लेम करता हो, लेकिन हम किसी की टेरिटरी को क्लेम नहीं करते, ठीक है भाई साहब। लेकिन भाई साहब चाइना के मतलब कि मतलब कि हरकत पर खूब सारी की सारी नज़र है हमारी स्टैंड बाय पे है हमारी इंडियन आर्मी, क्योंकि भाई साहब मतलब कि एक टाइम पे जो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए थे, उसके बाद में भाई साहब चाइना ने हमारी ज़मीन कब्जा ली थी धोखे से। तो भाई साहब वैसे गलती अब भारत फिर से नहीं करने वाला है, ठीक है भाई साहब। चाइना भले ही कहता होगा कि भाई हिंदी चीनी भाई भाई भाई, लेकिन हम नहीं कहेंगे इस बार हिंदी चीनी भाई भाई, क्योंकि भाई साहब हमारे रिलेशन अच्छे हैं, ठीक है, मानते हैं, लेकिन भाई साहब वो गलती नहीं करने वाले। और हम चाइना को बिल्कुल भी मतलब कि भाई साहब एक कदम आगे रखने की मतलब गलती नहीं करेंगे भाई साहब भारतीय जो भारत, ठीक है भाई साहब। इस वजह से चाइना को मतलब कि चाइना अगर कोई हिमाकत करता है तो उसकी तो भाई साहब मुँह तोड़ जवाब दिया ही जाएगा, ठीक है भाई साहब। लेकिन भाई
चाइना मतलब कि अमेरिका की वॉर भारत नहीं लड़ेगा, क्योंकि भाई अमेरिका की ये नीति चलती आई है कि भाई साहब अमेरिका अपनी मतलब अमेरिका से जंग नहीं लड़ता, अमेरिका खुद अपनी ज़मीन से जंग नहीं लड़ता है भाई साहब, वो लड़ता है दूसरे की ज़मीन से जंग, ठीक है, दूसरे की ज़मीन से। क्योंकि भाई साहब अभी आपने देखा ही होगा कि भाई साहब गल्फ नेशंस जो है भाई साहब गल्फ नेशंस की ठुकाई हो रही है अमेरिका की वजह से, अमेरिका की वजह से गल्फ नेशंस की ठुकाई हो रही है भाई साहब क्योंकि गल्फ नेशंस ने अमेरिका को एयर बेसेस दिए थे, जिसकी वजह से आज मतलब कि भाई ईरान जो है मतलब कि क्या बोलते हैं इन गल्फ नेशंस पर अटैक कर रहा है, ठीक है वैसे, और इन गल्फ नेशंस की रिटेलिएट करने की हिम्मत नहीं है, ईरान को रिटेलिएट करने की हिम्मत नहीं है, ठीक है भाई साहब। उन्होंने सोच रखा है अमेरिका करेगा जो करेगा, भाई अमेरिका के भरोसे तुम छोड़ोगे, अमेरिका का साथ दोगे ना भाई साहब, तो बेटा तुम्हें लॉलीपॉप ही मिलेगी फिर तो बेटा, क्योंकि भाई अमेरिका कभी किसी का साथ नहीं देता भाई साहब, ठीक है, वो जब फंसता है तो फंस जाता है, उसके बाद में भाई वो अपने नए अलायंस बनाने की कोशिश करता है, पुराने अलायंस को लात मार देता है वो भाई साहब। और ट्रम्प तो जानते हो भाई साहब, वो तो सुबह क्या बात करता है और दोपहर को क्या बात करता है और शाम को मतलब डिनर के टाइम पर वो सब कुछ भूल जाता है भाई कि मैंने क्या बोला था पूरे दिन में। तो भाई साहब मतलब कि ट्रंप ने तो अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी, क्योंकि भाई साहब ट्रंप पे कोई भरोसा करेगा नहीं पूरी दुनिया में, क्योंकि भाई साहब मतलब कि वो अपने अलायंस के साथ ऐसा कर देता, तो भाई साहब मतलब कि भाई फिर जो उसके जो साथ दे रहे हैं भाई साहब वो क्या करेंगे भाई साहब, एक बात बताओ हैं। तो भाई जो यूरोप है ना, यूरोप में समझ चुका है, ठीक है भाई साहब, गल्फ नेशंस भी समझ चुके हैं कि भाई साहब अमेरिका मतलब कि नॉट आर ट्रस्ट वर्ती पीपल, ट्रस्ट वर्ती कंट्री, ठीक है भाई साहब, ट्रस्ट वाली मतलब कंट्री नहीं रही है अमेरिका, क्योंकि भाई साहब अमेरिका मतलब कि अपने साथियों को जो उनके अलाई हैं उनको ऐसे छोड़ के चले जाता है, तो भाई साहब अमेरिका किसी का साथ क्यों ही देगा और कैसे देगा भाई, अमेरिका किसी का साथ नहीं देने वाला, अमेरिका किसी का सगा नहीं है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। जो पाकिस्तान मतलब कि अभी पाकिस्तान जो अमेरिका की गोद में बैठ के झूल रहा है ना भाई साहब, वो पाकिस्तान को भी लात पड़ेगी बहुत जल्दी, बहुत बड़ी लात पड़ी, लेकिन फिर पाकिस्तानी मतलब कि भाई साहब क्या कह सकते हैं, वो डॉलर के यार है, डॉलर फेंका जाता है तो भाई साहब वो वापस फिर से आ जाते हैं भाई साहब अमेरिका की गोद में खेलने के लिए, तो भाई साहब उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई अमेरिका किसी का सगा नहीं है। और भाई साहब क्या बोलते हैं, जयशंकर जी ने बात बोली थी भाई साहब अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा, भारत आगे बढ़ेगा भाई साहब, भारत को कितनी भी रोकने की कोशिश करे अमेरिका, लेकिन भाई भारत आगे बढ़कर ही रहेगा और भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर ही रहेगा भाई साहब। भारत में जो आत्मनिर्भर की मतलब कि मुहिम चली है ना आत्मनिर्भर बनने की, वो भाई साहब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग होएगी भारत के अंदर, हर चीज़ की वेपन से लेके हर एक छोटी सा सुई तक भारत के अंदर बनाई जाएगी भाई साहब। भारत मतलब कि इकोनॉमिक हब बनेगा, भारत दुनिया का बन चुका है, इकोनॉमिक हब तो बन चुका है भाई साहब, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है अब हमें, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे तो भाई साहब पूरी दुनिया पर राज करेंगे भारतीय, ठीक वैसे भी भारतीय राज कर रहे हैं भाई साहब, क्योंकि भाई साहब कहीं भी देख लो, किसी भी कंट्रीज में देख लो, भारतीय डायस्पोरा जो भाई साहब पढ़ा लिखा डायस्पोरा भाई साहब, बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज, बड़ी कंपनीज दुनिया की जो है उनमें CEO लगे बड़े हैं भाई भारतीय जो हैं, ठीक है भाई साहब। और भारत को जल्द से जल्द भाई साहब मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, यही हमारा लक्ष्य है। तो खैर तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।